हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं महसूस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैंजन को अचानक ही बहुत तेज फीवर आ जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाइट भर विंग लैंजन की देखभाल करते हैं, उन्हें ठंडी पट्टियां दे रहे होते हैं और फिर उन्हें वहीं बैठे बैठे ही नींद आ जाती है। मॉर्निंग में विंग की नींद खुलती है। वो देखते हैं लैंजन अभी भी सो रहे होते हैं। वो लैंजन को एक बार चेक करते हैं तो लैंजन को अब बिल्कुल फीवर नहीं होता है, वो अब पूरी तरीके से ठीक होते हैं। ये देख के विंग को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और लैंजन के रूम से निकल के अपने रूम में जाके फ्रेश होने लगते हैं। वो फ्रेश होके आते हैं तो चैंग उनके सामने आता है और लैंजन की तबीयत के बारे में पूछता है तो विंग उसे बताते हैं कि वो पहले से बेहतर है। ये सुन के चैंग को भी थोड़ी सी राहत मिलती है। वो दोनों फिर ब्रेकफास्ट बनाते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। आज विंग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें लैंजन की तबीयत का ख्याल रखना होता है। पूरे दिन वो लैंजन की देखभाल करते हैं। लैंजन को अब फीवर नहीं आता है, वो पहले से काफी बेहतर होते हैं, लेकिन विंग फिर भी फिक्रमंद होते हैं। ऐसे ही वो पूरा दिन निकलता है। दूसरी तरफ लैन मैंसन के अंदर जैसे ही ये बात लैनी को पता चलती है कि सिचेन वहाँ लैंजन से मिलने के लिए गए थे, ये सुनते ही लैनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो गुस्से में ही सिचेन के रूम में जाती है, नॉक करती है। सिचेन लैनी को देख के थोड़े घबरा जाते हैं। वो उठ के खड़े होते हैं तो लैनी बोलती है, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम मेरे बेटे के पास नहीं जाओगे? फिर तुम क्या करने गए थे वहाँ पे? सिचेन ये सुन के थोड़े से डर गए होते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाते, चुप ही रहते हैं। ये देख के लैनी को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम आखिर वहाँ क्या करने गए थे, जबकि मैंने तुम्हें साफ तौर पे मना किया था। जब तक लैंजन ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम और तुम्हारा हस्बैंड उसके आसपास नहीं रहोगे। ये सुन के मैंगियाओ को गुस्सा आ ही रहा होता है। वो फिर आगे आ जाता है और बोलता है, मैडम लैन, जिंगी को लैंजन से मिलना था इसलिए हम वहाँ गए थे, वरना हमें भी कोई शौक नहीं है। मैंगियाओ की ये बात सुन के लैनी बहुत गुस्से में आती है। वो उसी की तरफ देखती है और बोलती है, तो फिर तुम क्यों गए थे जबकि मैंने तुम्हें मना किया था? बच्चे का नाम लेके बहाना बनाना बंद करो मैंगियाओ। मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ। तुम दोनों के जो भी इरादे हैं ना, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम मेरे बेटे का फायदा नहीं उठा सकते, समझ गए तुम? मैंगियाओ आगे कुछ बोले उससे पहले सिचेन अब आगे आ जाता है और बोलता है, सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा, पर ये बात सच है, हम सच में जिंगी को लैंजन से मिलवाने ले गए थे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो ठीक है, आज के बाद मैं और मैंगियाओ कभी भी लैंजन के पास नहीं जाएंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। लैनी ये सुन के एक हल्की सी स्माइल करती है और बोलती है, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सिचेन एक बार लैनी की तरफ देख के हाँ मैं नोट कर देते हैं तो लैनी वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद मैंगिया बहुत गुस्से में होता है। वो सिचेन को देखता और बोलता है, ये तुमने क्यों बोला? वो होती कौन है हमें रोकने वाली? तुम लैंजन के मैनेजर हो ना, मैं उसका पीए हूँ, तो हम दोनों क्यों नहीं मिल सकते? और उसके अलावा हम उसके रिश्तेदार भी तो हैं, हम कोई बाहर के गैर तो नहीं जो हम उससे मिल नहीं सकते। क्या हम सच में उसके दुश्मन हैं? तो सिचेन बोलते हैं, मुझे पता है याओ, लेकिन तुम देख रहे हो ना मैडम लैन ने क्या कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम पे और मुझ पे किसी तरह का कोई ब्लेम आए। तो मैंगिया बोलता है, आखिर कब तक सिचेन, कब तक हमारे साथ ये ऐसा होता रहेगा और कब तक तुम चुप रहने वाले हो? अब बस बहुत हुआ सिचेन, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम भी इस घर के बेटे ही हो ना, गलती तुम्हारे पापा ने की थी, उनकी गलती की सजा हमें क्यों मिल रही है? और लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होता है? एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम कब तक भुगतने वाले हैं? तो सिचेन बोलते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो। तो मैंगिया बोलता है, कब तक ठीक होगा? मुझे नहीं लग रहा है कुछ भी ठीक होगा, मुझे कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैडम लैन की बातें अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। इस घर में हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार हो रहा है और मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो तुम इसका कोई समाधान निकालो या तो फिर तुम यहाँ से चलो, हमें यहाँ नहीं रहना है। तो सिचेन बोलते हैं, नहीं, हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा भी घर है, हम यहीं रहेंगे और तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ये सब जो भी चल रहा है ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वो इतना बोल के मैंगियाओ के दोनों शोल्डर को पकड़ लेते हैं। मैंगियाओ सिचेन की तरफ ही देखने लग जाता है। सिचेन एक हल्की सी स्माइल करते और बोलते, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
मैं अब कुछ बोल नहीं पाता तो चैंग स्माइल करते और बोलते हैं बस कुछ और दिन, थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा विश्वास करो, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। वो इतना बोल के याओ को हक कर लेते हैं। याओ कुछ बोलता नहीं है लेकिन वो भी चैंग को हक बैक कर लेता है। दूसरी तरफ विंग लैंजन के पास ही बैठे होते हैं। वो एक बुक रीड कर रहे होते हैं और वो लैंजन को सुना रहे होते हैं। लैंजन भी विंग की स्टोरी सुन रहे होते हैं लेकिन कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को विंग को फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वो जाने से पहले चैंग को बोलते हैं कि वो लैंजन के पास ही रहे और अगर किसी चीज की जरूरत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो विंग को बता दे। चैंग भी हाँ कर देता है। तो विंग वहाँ से एक बार लैंजन को पूरी तरीके से देखकर चेक करके ही हॉस्पिटल जाते हैं। चैंग फिर लैंजन के साथ ही अपना समय बिताता है। वो लैंजन से बातें करता है। वो लैंजन को लेके लॉन में आ जाता है। वहाँ पे वीडियो गेम खेलता है ताकि लैंजन कुछ रिएक्ट करे। वो काफी एक्टिविटी करता है जिससे लैंजन कोई रिस्पॉन्ड करे या फिर कुछ तो रिएक्ट करे, लेकिन सब कुछ फेल होता है। लैंजन कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। चैंग फिर थक जाता है। वो अगेन लैंजन के फेस पे देखता है जो कि थोड़े बहुत थके हुए दिख रहे होते हैं। वो फिर लैंजन को लेकर उनके रूम में चला जाता है और उन्हें बेड पे सुला के वहाँ से चला जाता है। उसके पास एक कॉल आता है। फिर वो कॉल अटेंड करता है और फिर वो घर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाता है। वो जैसे ही घर से बाहर जाता है तब तक वहाँ पे किसी की एंट्री होती है। एक फिगर जो कि विंग के घर के अंदर एंटर करती है। वो चारों तरफ देखती है। फिर वो लैंजन के रूम में चली जाती है। लैंजन अपने बेड पे ही होते हैं। उनकी आंखें क्लोज होती है। वो फिगर धीरे धीरे करके लैंजन के पास जाती है। वो लैंजन के बहुत करीब पहुंच जाती है। लैंजन को जब महसूस होता है कि कोई वहाँ पे है तो वो फिर अपनी आंखें खोलते हैं। वो अपने सामने उस पर्सन को देख के काफी घबरा जाते हैं लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते। वो पर्सन भी लैंजन को देख के स्माइल करता है। लैंजन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनके माथे पे पसीना आने लगता है और वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और वो पर्सन ये देख के बहुत ही मजे ले रहा होता है। वो इससे आगे कुछ करे जब तक विंग के घर का डोर एक बार ओपन होता है। जैसे ही ये आवाज उस पर्सन को सुनाई देती है वो जल्दबाजी से लैंजन के कमरे के विंडो से ही कूद के बाहर निकल जाता है। चैंग जो कि पड़ोस में ही गया होता है, वो जैसे ही अंदर एंटर करता है उसे भी महसूस होता है कि कोई घर के अंदर था। वो फटाफट लैंजन के रूम में जाके देखता है तो लैंजन पूरी तरीके से पसीने से स्वेटी होते हैं। ये देख के चैंग बहुत घबरा जाता है। तो लैंजन के पास जाता है और बोलता है लैंजन तुम ठीक तो हो ना। लैंजन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। चैंग चारों तरफ देखता है, वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर वो लैंजन को देखता है जो कि काफी डरे हुए दिख रहे होते हैं और उनके माथे पे बहुत पसीना भी होता है। ये देख के चैंग बहुत घबरा जाता है। उसे फिर कुछ समझ में नहीं आता। वो लैंजन के पसीने को साफ करता है और फिर वो विंग को कॉल कर देता है। थोड़ी देर बाद विंग घर आ जाते हैं। वो भी बहुत घबराए हुए होते हैं। वो घर पहुंचते ही चैंग से पूछते हैं तो चैंग बोलता है मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं लैंजन के पास आया वो मुझे बहुत घबराया हुआ और बहुत डरा हुआ दिखा। उसकी हालत ठीक नहीं थी। ये सुन के विंग भी बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं। किसी ने भी उस घर में किसी को देखा नहीं, लेकिन चैंग विंग को ये जरूर बताता है कि उसे ऐसा महसूस हुआ था कि कोई तो उसके घर में था। ये सुन के विंग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। उनके एब्सेंस में उनके घर में कौन आ सकता है। वो इस बात से थोड़ा नाराज भी होते हैं और चैंग से बोलते हैं चैंग क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि तुम्हें लैंजन का ध्यान रखना है, फिर तुम घर से क्यों गए, और अगर तुम्हें कहीं जाना ही था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो चैंग बोलता है भाई मैं ज्यादा देर के लिए नहीं गया था, मैं बस नीचे ही गया था, मुझे एक काम था इस वजह से मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए गया था भाई, सच में। तो विंग बोलते 1 मिनट के लिए भी चैंग, 1 मिनट के लिए भी हम लैंजन को भी नहीं छोड़ सकते अकेला। तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें सारी बात बताई है। मुझे नहीं पता कि लैंजन का कौन दुश्मन है और वो क्यों लैंजन को हार्म पहुंचाना चाहता है, लेकिन एक बात तो फिक्स है कि कोई तो लैंजन के जान के पीछे पड़ा है। हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो तुम मुझे बोल के जाओ। चैंग अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और बोलता है सॉरी भाई, मैं आज से इस बात का ख्याल रखूंगा, मैं कभी भी लैंजन को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो विंग बोलता है रहने दो चैंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही मैं तुम पे गुस्सा कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि हम लैंजन को अकेला नहीं छोड़ सकते। 24 घंटे उसके साथ कोई ना कोई रहना चाहिए। हमें उसकी सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना। चैंग भी फिर हाँ में नोट कर देता है। तो विंग बोलता है तुम यहीं रुको, मैं लैंजन को देखता हूँ। वो इतना बोल के लैंजन के पास जाते हैं। देखते हैं लैंजन अभी सो रहे होते हैं, उनकी आंखें बंद होती है। वो लैंजन को एक बार चेक कर लेते हैं और फिर वो अपना मोबाइल निकालते हैं तो किसी को कॉल करते हैं
और फिर कॉल रख देते हैं। चैंग भी वहाँ आ जाता है और बोलता है भाई आप किसको बुलाए? तो विंग बोलता है तुम्हें कभी भी कोई काम पड़ सकता है और तुम्हें जाना भी पड़ सकता है, ऐसे में हम लैंजन को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैंने लैंजन की देखभाल करने के लिए एक नर्स अपॉइंट किया है। चैंग अब कुछ नहीं बोलता है, वो चुप रहता है। तो विंग बोलते हैं मुझे लैंजन को थोड़ा फ्रेश कर देना चाहिए। चैंग मेरे पास आओ, मेरी मदद करो, हमें लैंजन को स्पंज बाथ देना पड़ेगा। चैंग भी हाँ में नोट कर देता है। विंग फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। चैंग स्पंज बाथ की पूरी व्यवस्था कर देता है। विंग ने ये बोल तो दिया लेकिन वो लैंजन को स्पंज बाथ दे तो दे कैसे? वो थोड़े से नर्वस हो रहे होते हैं। वैसे तो एक डॉक्टर है लेकिन उन्होंने कभी किसी को स्पंज बाथ नहीं दिया है, उसके लिए उनके पास हमेशा नर्स और वार्ड बॉय रहे हैं। लेकिन लैंजन का केस अलग है, अभी वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, इसीलिए ये काम विंग को खुद को ही करना पड़ेगा। चैंग ये देख के समझ जाता है और बोलता है भाई आप रहने दो, मैं लैंजन को स्पंज बाथ दे देता हूँ। विंग ये सुनते हैं, फिर वो चैंग को देखते हैं। चैंग एक स्माइल करता है और बोलता है लैंजन मेरा दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। लैंजन मेरे साथ काफी कंफर्टेबल होगा और मैं भी उसके साथ काफी कंफर्टेबल हूँ भाई, तो ये काम मैं अच्छे से कर पाऊंगा। अगर आप कहो तो क्या मैं लैंजन को स्पंज बाथ दे दूँ? विंग ये सुन के सोच में पड़ जाते हैं वो क्या जवाब दे। फिर वो लैंजन को देखते हैं तो चैंग बोलता है ट्रस्ट मी भाई, मैं ध्यान से करूंगा, मुझे लैंजन की हालत के बारे में अच्छे से पता है। विंग भी अब हाँ कर देते हैं। ये देख के चैंग स्माइल करता है और वो अब लैंजन के पास चला जाता है। वो लैंजन के शर्ट के बटन खोलने लगता है। विंग ये देख रहे होते हैं, वो चुपचाप वहीं पे खड़े होके ये देखने लग जाते हैं। चैंग लैंजन के सारे शर्ट के बटन खोल देता है, उनके शर्ट को रिमूव कर देता है ताकि वो लैंजन के पूरे बॉडी को स्पंज दे सके। वो जैसे ही स्पंज हाथ में लेता है और लैंजन के पास लेके जाने वाला होता है, पता नहीं विंग को क्या होता है, वो अचानक से चैंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम रहने दो चैंग, मैं ये कर लूंगा। ये देख के चैंग भी थोड़ा हैरान होता है। वो विंग को देखता है और बोलता है बट क्यों भाई? तो विंग बोलते हैं ये तुमसे नहीं होगा, तुमने पहले कभी ऐसा नहीं किया है ना, और लैंजन का डॉक्टर मैं हूँ तो ये मुझे ही करना चाहिए। आज मैं कर दूंगा, मैंने एक नर्स अपॉइंट कर लिया है, वो जब आ जाएगी तो वही लैंजन का ध्यान रखेगी, लेकिन अभी के लिए मैं इसे फ्रेश कर देता हूँ। चैंग ये सुन के हाँ में नोट कर देता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है। तो फिर विंग आगे आके वो फिर लैंजन को स्पंज बाथ देना शुरू कर देते हैं। उनके हाथ थोड़े से कांप भी रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो लैंजन को स्पंज बाथ देते हैं। लैंजन फिर अपनी आंखें खोल देते हैं। विंग ये देखते हैं तो थोड़े से नर्वस और हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं है और लैंजन को पूरी तरीके से स्पंज बाथ देके उसे नए कपड़े पहना देते हैं। लैंजन को भी अब बेहतर फील होता है। चैंग ये देख लेता है, फिर वो स्माइल करता है और बोलता है लैंजन क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो इतना बोल के विंग की तरफ देखता है और बोलता है भाई क्या मैं लैंजन को यहाँ से लेके जा सकता हूँ? विंग भी हाँ में नोट कर देते हैं। विंग फिर लैंजन को व्हील चेयर पे वापस बिठा देते हैं तो चैंग लैंजन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके चले जाने के बाद विंग भी फिर अपने रूम में जाते हैं और अपने आप को चेंज करते हैं। फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उनके घर तक आने का हिम्मत की किसने, कौन है वो। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे को विंग ने लैंजन के लिए एक पर्सनल नर्स हायर की होती है जिसका नाम यानली होता है। विंग यानली को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो यानली पे काफ़ी भरोसा करते हैं, इसीलिए उन्होंने यानली को ही अपॉइंट किया होता है। यानली लैंजन को देखती है, उसे लैंजन को देख के बहुत ही दया आता है क्योंकि वो भी लैंजन को अच्छे से जानती है। लैंजन एक आइडल है, उसे कौन नहीं जानता, और यानली भी लैंजन के गाने सुनना बहुत पसंद करती है। वो लैंजन को इस हालत में देख के उसे भी बहुत बुरा लगता है। विंग यानली को सारी बातें समझा देते हैं कि उसे 24 घंटे लैंजन के साथ रहना है और उसका पूरा ख्याल रखना है। वैसे तो वो दोनों भाई भी लैंजन का ख्याल रखेंगे, लेकिन उनके एब्सेंस में यानली को हमेशा लैंजन के पास रहना है। यानली भी हाँ में नोट करती है और बोलती है डोंट वरी डॉक्टर, मैं लैंजन का पूरा ख्याल रखूंगी और अपने भाई की तरह ख्याल रखूंगी क्योंकि वो वैसे भी मेरे छोटे भाई की तरह है। ये सुन के विंग को अच्छा लगता है, वो फिर स्माइल करते हैं। ऐसे ही दिन निकलने चालू होते हैं। विंग और चैंग दोनों हमेशा ही लैंजन के पास जितना उनके पास टाइम होता वो अपना सारा टाइम लैंजन के साथ बिताते हैं। विंग मोस्टली मॉर्निंग में लैंजन को गार्डन एरिया में लेके जाते हैं, उसे थेरेपी देते हैं, और चैंग लैंजन के साथ हमेशा हंसी मजाक करता, उसे अच्छा महसूस कराने की कोशिश करता ताकि लैंजन जल्दी रिकवर हो जाए। और यानली हमेशा ही लैंजन का ख्याल रखती, उसकी मेडिसिन से लेके हर चीज का।
ऐसे ही एक बार फिर से वीकेंड आता है तो वैनचिंग वापस विंग के घर आती है लैंजन से मिलने के लिए। वो थोड़ा टाइम लैंजन के पास रहती है, उससे थोड़ी बातें करती है। वहाँ पे यानली भी मौजूद होती है और फिर उसके बाद से वो थोड़ा चैंग से बात करती है और फिर वो विंग से बात करने लगती है। इवन लंच टाइम में जब विंग किचन के अंदर जाते हैं लंच बनाने के लिए तो वो जबरदस्ती विंग की मदद करने के लिए किचन में चली जाती है। वो विंग की हेल्प भी करती है और वो हेल्प करते हुए में खुद को थोड़ा सा हार्म भी कर लेती है। वो विंग की मदद करने के लिए चॉप कर रही होती है और गलती से वो अपने हाथ पे ही थोड़ा सा कट लगा लेती है। ये देख के विंग घबरा जाते हैं और हाथों हाथ उसे किचन से बाहर लाके उसके हाथों पे बैंडेज करते हैं। ये देख के वैनचिंग को बहुत अच्छा लगता है। वो विंग के फेस पे देख के स्माइल करने लग जाती है। विंग फिर वैनचिंग को देखते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वैनचिंग स्माइल के साथ ही नाम में सर हिलाती है। तो विंग बोलते हैं, मैंने बोला था ना, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत जिद्दी हो। वैनचिंग ये सुन के स्माइल करती है और बोलती है, कोई बात नहीं डॉक्टर भाई, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगता है और वैसे मैं यहाँ पे हमेशा आ जाती हूँ और मैं भी तो आप सबके साथ लंच करती ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप सबकी मदद करूँ। विंग ये सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, लेकिन अब तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं अभी थोड़ी देर से लंच रेडी करके बाहर लाता हूँ, ठीक है? और खबरदार जो तुम अंदर आई। वैनचिंग भी हाँ में नोट कर देती है। विंग फिर स्माइल करके अगेन किचन में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लंच लेके बाहर आते हैं। सब लोग बैठ के लंच करते हैं। वैनचिंग लंच कर रही होती है और वो रह के विंग की तरफ ही देख रही होती है। ये चीजें चैंग भी नोटिस कर रहा होता है और वो देख के स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ यानली लैंजन के पास बैठी होती है और वो लैंजन को एक बुक रीड करके सुना रही होती है। लैंजन यानली की सारी बातें सुन रहे होते हैं। यानली जो स्टोरी लैंजन को सुना रही होती है वो थोड़ी इमोशनल होता है, उसमें इमोशनल सीन चल रहा होता है और लैंजन जब ये सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। ये जब यानली देखती है तो वो बहुत खुश भी होती है और वो थोड़ा सा वरीड भी हो जाती है। खुश इसलिए क्योंकि लैंजन ने कोई रिस्पॉन्ड किया और वरीड इसलिए क्योंकि लैंजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर लैंजन के आंसुओं को साफ करती है और बोलती है, लैंजन क्या तुम मेरी स्टोरी की वजह से रो रहे हो? लैंजन कुछ नहीं बोलते हैं। वो यानली को देखते हैं। यानली फिर स्माइल करती है और बोलती है, कुछ तो इशारा करो लैंजन, अगर तुम कुछ बोल नहीं सकते तो तुम अपनी पलकें झपका के इशारा कर दो। क्या ये आंसू मेरी स्टोरी की वजह से है? लैंजन अब कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, ना ही वो पलकें झपकाते हैं। ये देख यानली थोड़ी अपसेट होती है लेकिन फिर भी वो स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है, अगर तुम मेरी स्टोरी से इमोशनल हुए तो मैं इस स्टोरी को अभी के लिए यहीं रोक देती हूँ। मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा सुनाती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, तुम मेरे भाई जैसे हो। वो इतना बोल के स्माइल करती है। लैंजन यानली की बातें जो कि सुन रहे होते हैं वो अच्छे से सुन रहे हैं कि यानली ने क्या कहा और उन्हें बहुत अच्छा भी लगा होता है। वो कुछ रिएक्ट भी करना चाहते हैं लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। वो चुपचाप यानली को देख रहे होते हैं। यानली ये देख के बहुत खुश होती है। वो फिर कुछ और ही लैंजन को सुनाने लगती है। इधर इन सब का लंच हो जाता है तो वैनचिंग बोलती है, डॉक्टर भाई मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। तो विंग बोलते हैं, कैसी हेल्प? तो वैनचिंग बोलती है, क्या आप मेरी स्टडी में कुछ मदद करेंगे प्लीज? ये सुन के विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ये भी कोई पूछने की बात है, जरूर। ये सुन के वैनचिंग खुश हो जाती है और बोलती है, तो क्या आप इसके लिए मेरे घर आ सकते हैं? ये सुन के विंग थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं तो वैनचिंग बोलती है, प्लीज ना, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मेरे एग्जाम आने वाले हैं और मैं एग्जाम में टॉप करना चाहती हूँ और आपसे अच्छा टीचर मुझे कोई और नहीं मिल सकता। आप मेरे आइडल हैं। मैंने आपके बारे में काफ़ी रिसर्च किया है, इसलिए मैं आपसे ही सीखना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए। विंग ये सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुन के वैनचिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और थैंक यू बोलती है। विंग भी फिर स्माइल कर देते हैं तो वैनचिंग बोलती है, क्या हम अभी चल सकते हैं? विंग ये सुन के थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं, अभी? तो वैनचिंग बोलती है, हाँ, कल करो सो आज वैसे भी वीकेंड है, आप भी फ्री है और मैं भी, तो क्यों ना आज आप मुझे कुछ चीजें समझा दें। वैसे भी कल से आप अगेन बिजी हो जाएंगे, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन अभी आपके पास टाइम है ना, तो प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। विंग भी फिर सोच में पड़ जाते हैं तो चैंग बोलता है, ठीक है भाई, आप जाओ, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं लैंजन का ख्याल रखूंगा और यानी सीजे भी तो है, हम दोनों मिलकर लैंजन का ख्याल रख लेंगे, आप जाके वैनचिंग की हेल्प कर दो। विंग फिर चैंग की तरफ देखते हैं। चैंग एक स्माइल करता है। विंग फिर हाँ में नोट करते हैं और वो उठ के खड़े हो जाते हैं। वैनचिंग ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि आप सच में चल रहे हैं? विंग भी हाँ में नोट कर देते हैं
और वो दोनों फिर वहाँ से निकल जाते हैं। विंग फिर वैनचिंग के साथ उसके घर जाते हैं उसकी स्टडी में हेल्प करने के लिए। घर पहुँचते ही वैनचिंग सीधा विंग को अपने रूम में लेके जाती है और फिर वो उसके सामने कुछ बुक्स और नोटबुक्स रखती है। विंग फिर वैनचिंग की हेल्प करने लगते हैं। वैनचिंग को बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो स्टडी भी कर रही होती है और साथ साथ में वो विंग को देख भी रही होती है। उसे विंग के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वैनचिंग का क्रश है विंग पे, आज से नहीं पिछले 1.5 साल से। उसने एक बार विंग को अपने कॉलेज में देखा था, विंग वहाँ पे आए थे और जब उसने पहली बार विंग को वहाँ पे देखा था तब से ही उसे विंग पे क्रश था। उसने विंग के बारे में काफ़ी डिटेल्स भी निकाली, काफ़ी कुछ सर्च भी किया। उसने कई बार विंग से मिलने की भी कोशिश की बट विंग ज़्यादातर बिजी ही रहते थे, उनके पास टाइम कम रहता था, इसलिए वो विंग से चाहकर भी मिल नहीं पाई। लेकिन अब जब विंग लैंजन के डॉक्टर बन गए हैं तो अब वैनचिंग के पास अच्छा मौका है विंग से बात करने का और उसके करीब रहने का। इसी मौके का वो फायदा उठा रही होती है। विंग काफी देर तक वैनचिंग को पढ़ाते हैं। ऐसे ही नाइट के 9 बज जाते हैं। लैनी भी घर आती है, वो भी विंग को वहाँ देख के थोड़ा हैरान होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि विंग वैनचिंग की हेल्प करने के लिए आए हैं तो वो ये सुन के स्माइल करती है और वो वहाँ से चली जाती है। डिनर टाइम हो जाता है तो लैनी विंग को भी डाइनिंग एरिया में बुलाती है। विंग आज लैंड मैंशन में ही सबके साथ बैठ के डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद वो अपने घर वापस जाते हैं। वो जैसे ही अपने घर पहुँचते हैं तो वो लैंजन के रूम में जाते हैं। वो लैंजन के रूम में पहुँच के थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि लैंजन अपने बेड पे अभी की डेट में बैठे पोजीशन में होते हैं। वो बेड के सहारे बैठे हुए होते हैं और वहीं पे जियांग चेंग भी लेटा हुआ होता है। उसके हाथ में एक कॉमिक बुक होता है, वो कॉमिक बुक रीड करके लैंजन को सुना रहा होता है और जोर जोर से हंस भी रहा होता है। विंग ये देख के थोड़ा अंदर आ जाते हैं। वो लैंजन के बेड के पास आते हैं। चेंग को अभी बिल्कुल एहसास नहीं है कि विंग वहाँ आ गया है, वो अपनी मस्ती में ही है। विंग ये देख के स्माइल करते हैं और फिर वो थोड़ा अपना गला साफ करते हैं। चेंग फिर फटाफट उठ के बैठ जाता है। वो विंग को देखता है और बोलता है, भाई तुम आ गए? विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? चेंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, कुछ नहीं भाई, मैं लैंजन को चुटकुले सुना रहा था। मैंने सोचा ये थोड़ा बहुत हंसेगा, लेकिन ये तो हंस भी नहीं रहा है। मैं कब से इसे जोक सुना रहा हूँ, लेकिन ये मेरी किसी जोक पे नहीं हंसा। विंग सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वो कैसे हंसेगा? तुम्हारे जोक मजेदार नहीं होते हैं। हाँ, अगर तुम अपना फेस दिखा के उसे कुछ बोलते ना तो वो जरूर हंस लेता। चेंग को ये बात समझ में नहीं आती है, वो फिर सोच में पड़ जाता है। विंग ये देख के स्माइल करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए। उनके चले जाने के बाद चेंग को ये बात समझ में आती है। फिर वो चिढ़ जाता है और बोलता है, भाई मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप हर बार मेरी इंसल्ट इस तरीके से नहीं कर सकते। वो इतना बोल के गुस्सा करता है, लेकिन विंग तो वहाँ से चले गए होते हैं। लेकिन चेंग इस बात पे ध्यान नहीं देता है कि विंग की इस कही गई बात पे लैंजन के फेस पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन आया होता है स्माइली का। उन्होंने स्माइल करने की कोशिश की होती है। चेंग फिर लैंजन को देखता है और बोलता है, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? तुम भी एंजॉय कर रहे हो मेरी इंसल्ट? तुम कैसे दोस्त हो लैंजन? एक वो समय था जब मुझे कोई भी कुछ कहता ना तो तुम मेरे सामने आके खड़े हो जाते, उससे लड़ना शुरू करते मेरे लिए। लेकिन आज देखो, मेरी तुम्हारे सामने इंसल्ट हो रही है लेकिन तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो। मैं तुम्हारी इस हरकत से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। तुमने मेरा दिल दुखाया है लैंजन, मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। वो इतना बोल के पाउट कर लेता है। लैंजन उसकी इस बातों पे अगेन वो स्माइल करते हैं, लेकिन चेंग ये नहीं देखता है क्योंकि वो पाउट करके अपनी नजरें नीचे झुका लिया होता है। लैंजन कुछ बोलने का ट्राई करते हैं लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। चेंग थोड़ा टाइम तक अपने मुंह को फुलाए हुए रखता है, फिर खुद ही थक जाता है। लैंजन को देखता है और बोलता है, ठीक है लैंजन, इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब जब भी कभी भाई मेरी इंसल्ट करेंगे तो मेरे बदले का जवाब तुम उन्हें दोगे, समझ गए तुम? वरना मैं बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊंगा और फिर मैं बात नहीं करूंगा। तुम मेरी बात को सीरियसली लेना, समझ गए तुम? लैंजन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो उसको देख ही रहे होते हैं। चैंग स्माइल करता है और बोलता है, चलो अब नाइट ज़्यादा हो गई है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए, वरना भाई मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखता। वो इतना बोल के पहले खुद उठ के खड़ा होता है, फिर वो लैंजन को आराम से बेड पे सुला देता है। फिर वो अपने हाथों से लैंजन की आंखों को बंद करता है और लैंजन के बालों पे हाथ फेरने लगता है। लैंजन को इससे काफी अच्छा लगता है।
वो अपनी आंखें बंद किए ही सोने का ट्राई करते हैं। चैंग काफी देर तक वहाँ बैठा रहता है। लैंजन को फिर नींद भी आ जाती है। चैंग विंग का आने का वेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ विंग जब अपने रूम में गए थे तब उनके पास एक कॉल आता है और उन्हें बोला जाता है कि उन्हें एक वीडियो कॉल अटेंड करना होगा एक इम्पोर्टेंट केस के लिए। विंग फिर हाँ कर देते हैं और वो अपने कलीग से वीडियो कॉल पे बात करना शुरू करते हैं। एक सर्जरी से रिलेट ये वीडियो कॉल होता है तो उस चक्कर में उन्हें बहुत टाइम लग रहा होता है, इसलिए वो अभी भी लैंजन के रूम में नहीं आए होते। चैंग यहाँ बैठा बैठा थक जाता है, उसे भी नींद आने लगती है क्योंकि नाइट के 12 बज चुके हैं। लैंजन को काफी नींद भी आ गई होती है, लेकिन फिर उन्हें सपना आता है, बहुत डरावना सपना। लैंजन उस सपने को देख के काफी डर रहे होते हैं। उनके माथे पे पसीना आना शुरू हो जाता है। चैंग की आंख लग गई है, उससे इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं है। लैंजन बहुत ही घबरा रहे होते हैं। चैंग को फिर अचानक ही महसूस होता है क्योंकि लैंजन की ब्रीथिंग बहुत तेज हो गई होती है। उनकी ब्रीथिंग साउंड को सुन के फिर वो अपनी आंखें खोलता है। वो लैंजन को देखता है जो कि पसीने से तरबतर हो गए होते हैं। वो ये देख के घबरा जाता है और बोलता है, लैंजन क्या हुआ है, तुम ठीक हो, अपनी आंखें खोलो। लैंजन अपनी आंखें नहीं खोल रहे होते हैं। चैंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो लैंजन को फिर जगाने की कोशिश करता है। लैंजन फिर अपनी आंखें खोलते हैं। चैंग लैंजन के हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, क्या हुआ लैंजन, तुमने कोई बुरा सपना देखा, तुम ठीक तो हो ना। वो भी बहुत घबरा गया होता है। लैंजन बोलना चाहते हैं, उसे बताना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे होते हैं। चैंग फिर लैंजन को उठा के थोड़ा बिठाता है। वो लैंजन को हग कर लेता है और बोलता है, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ये एक बुरा सपना था, भूल जाओ, तुम बिल्कुल मत घबराओ। वो लैंजन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन लैंजन अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। चैंग फिर अलग होता है और वो लैंजन को देखता है जिसकी हालत बिगड़ रही होती है। अब वो ये और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो फिर उठ के फटाफट विंग के रूम की तरफ जाता है। विंग अभी भी वीडियो कॉल पे ही होते हैं। वो पिछले 2 घंटे से वीडियो कॉल पे हैं। वो विंग के रूम में एंटर करता है और बोलता है, भाई लैंजन की तबीयत खराब हो गई है। विंग ये जैसे ही सुनते हैं, वो जिस इंसान से वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं उसे एक्सक्यूज करते हैं और वो फटाफट उठ के खड़े हो जाते हैं। वो फिर दौड़ के लैंजन के पास आते हैं। वो लैंजन को देखते हैं जिसकी हालत सच में ठीक नहीं लग रही होती है। तो वो पूछते हैं, क्या हुआ इसे। तो चैंग बोलता है, पता नहीं, इसे नींद आ गई थी, लेकिन ये अचानक ही बहुत तेज सांस लेने लगा, ऐसा लग रहा है जैसे इसने कोई बुरा सपना देखा। विंग फिर फटाफट लैंजन के पास आते हैं। वो उसके हाथ को होल्ड करते हैं, उसके नब्ज को चेक करते हैं और बोलते हैं, लैंजन क्या हुआ, तुम ठीक हो। लैंजन की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं। तो विंग बोलते हैं, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा, तुम सपने की वजह से डरे हो या फिर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। वो इतना बोल के लैंजन के जवाब का, उसके रिस्पॉन्ड का वेट करने लगता है, लेकिन लैंजन की तरफ से कुछ नहीं मिलता। तो विंग बोलते हैं, प्लीज लैंजन कुछ तो बोलो, कुछ तो इशारा करो ताकि हमें समझ में आए। अगर तुम कुछ बोल नहीं सकते तो अपनी पलकें झपका के बोलो, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा जिस वजह से तुम डर गए। लैंजन ये सुनते हैं, वो विंग को अभी देख रहे होते हैं। तो विंग बोलते हैं, प्लीज लैंजन हिम्मत करो, हमारा साथ दो, हमें बताओ ताकि हम कुछ कर सके। तुम्हें ये करना पड़ेगा लैंजन, प्लीज बोलो क्या हुआ था, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा, प्लीज बोलो लैंजन। लैंजन विंग की आवाज सुन के धीरे से अपनी पलकें झपकाते हैं। ये देख के चैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। विंग फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, ये एक बुरा सपना था, भूल जाओ, तुम बिल्कुल सेफ हो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लैंजन अब फिर से कुछ रिएक्ट नहीं करते। तो विंग बोलते हैं, चलो आओ यहाँ पे, आराम से सो जाओ, मैं यहीं पे हूँ, तुम बिल्कुल मत डरो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो इतना बोल के लैंजन को अगेन बेड पे सुला देते हैं। तो चैंग बोलता है, भाई लैंजन ठीक तो है ना। तो विंग बोलता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बुरे सपने की वजह से थोड़ा डर गया है। तो चैंग बोलता है, लेकिन भाई इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, इसने ऐसा क्या बुरा सपना देखा। तो विंग बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता, ये बात तो सिर्फ इसे ही पता है और तुम ये बात जानते हो, ये बता नहीं सकता। चैंग अब कुछ नहीं बोलता। तो विंग बोलते, एक काम करो, तुम भी बहुत थक गए हो, तुम जाओ अपने रूम में जाके आराम करो, मैं यहाँ पे हूँ। तो चैंग बोलता है, नहीं भाई मैं यहीं रहूँगा, मैं लैंजन के साथ ही सोऊंगा। विंग ये सुन के थोड़ा हैरान होते हैं। तो चैंग बोलता है, भाई क्या मैं लैंजन के साथ सो सकता हूँ प्लीज। तो विंग बोलते हैं, नहीं चैंग अभी मैं यहाँ पे हूँ, तुम बिल्कुल मत घबराओ, लैंजन को कुछ नहीं होगा, तुम जाके आराम करो, नाइट बहुत हो गई, तुम्हें भी नींद की जरूरत है, मैं हूँ यहाँ पे इसके साथ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। चैंग भी फिर हाँ में नोट कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग फिर लैंजन के फेस पे देखते हैं
जो कि बहुत अभी भी घबराया हुआ नजर आ रहा होता है। विंग फिर अपना हाथ लैंजन की आंखों पे ले जाते हैं और उसकी आंखों को क्लोज कर देते हैं और वो उसके सर पे हाथ फेरना शुरू करते हैं और बोलते हैं, लैंजन तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम आराम से सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। लैंजन को अब थोड़ी सी राहत मिलती है। वो फिर अपनी आंखें बंद करके सोने का ट्राई करते हैं। विंग काफी देर तक वहीं बैठे रहते हैं। लैंजन को फिर नींद आ जाती है। विंग वहाँ से बिल्कुल नहीं हिलते, वो वहीं पे बैठे रहते हैं पूरी नाइट और वहीं बैठे बैठे सो जाते हैं। ऐसे ही उनके दिन निकलने शुरू होते हैं। लैंजन की हालत में पहले से थोड़ी बहुत सुधार आनी शुरू हो जाती है। विंग के एब्सेंस में चैंग लैंजन का बहुत ख्याल रखता है। वो लैंजन से बहुत बातें करता है और अब तो लैंजन थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड भी करने लगे थे। वो चैंग की बातों पे हंसने लगे थे। वो बात अलग है कि चैंग कभी भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाता है क्योंकि लैंजन कभी खुल के नहीं करते, उनका हल्का सा एक्सप्रेशन होता जो कि चैंग ये कभी नोटिस नहीं कर पाता है, लेकिन विंग ने ये नोटिस कर लिया था और विंग को ये अच्छा लग रहा था। विंग ये देख के काफी खुश थे और वो लैंजन का और भी ज्यादा ख्याल रख रहे थे। उधर वैनचिंग भी अब ज्यादा से ज्यादा विंग से बात करने लगी थी। वो कई बार विंग से कॉल पे भी बात करती स्टडी के बहाने, क्योंकि वो विंग को कुछ ज्यादा ही पसंद करती थी। विंग भी इस बात को माइंड नहीं करते। वो भी वैनचिंग के साथ फ्रेंडली हो गए थे। वो उसके साथ एक फ्रेंड के जैसे बिहेव करते। उन्हें भी अच्छा लग रहा था वैनचिंग को पढ़ाना, उसे फेवर करना। ऐसे ही एक सप्ताह और निकल जाते हैं। अब लैंजन को विंग के घर आए हुए पूरे 2 सप्ताह हो गए हैं। चैंग लैंजन के पास बैठा गेम खेल रहा था, उससे बातें कर रहा था। तभी अचानक उसके पास एक कॉल आता है। वो बहुत ही एक्साइटेड होकर उस कॉल को अटेंड करता है, लेकिन कॉल पे बात करने के बाद उसका माइंड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। लैंजन ये नोटिस कर लेते हैं, लेकिन अब वो बोले भी तो क्या, वो तो बोल ही नहीं सकते। चैंग फिर लैंजन को देखता और बोलता है, लैंजन मेरा दिमाग खराब हो गया, पूछोगे नहीं क्यों। लैंजन अपनी पलकें झपकाते हैं। ये देख के चैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, तुम सच में जानना चाहते हो। लैंजन अगेन एक बार पलकें झपकाते हैं तो चैंग बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी बातों पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अच्छा मेरी बात सुनो ना, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लैंजन अब इस बात का तो कोई जवाब दे नहीं सकते। वो चैंग को देखने लग जाते हैं तो चैंग बोलता है, तुम जानना चाहते हो ना, वो कौन सी बात है जो मुझे परेशान कर रही है। लैंजन फिर से पलकें झपकाते हैं तो चैंग बोलता है, मेरे पास अभी मेरे दोस्त का कॉल आया। उसने बोला है कि मुझे 1 सप्ताह के लिए यूएस से वापस जाना पड़ेगा। ये सुनते ही लैंजन के चेहरे की स्माइल पूरी गायब हो जाती है। वो बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन में आ जाते हैं। चैंग ये नोटिस करता है और बोलता है, तुम भी इस बात से परेशान हो गए ना। लैंजन अगेन पलकें झपकाते हैं तो चैंग बोलता है, मैं भी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे नहीं जाना है लैंजन, तुम कोई आइडिया दो ना। लैंजन जो कि चैंग की इस बात से खुद भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि चैंग वहाँ से चला जाए, क्योंकि एक चैंग ही है जो पूरे दिन लैंजन के साथ रहता है, हंसी मजाक करता है, लैंजन को कंपनी देता है। विंग तो रहते नहीं है, विंग तो सिर्फ नाइट में ही आते हैं। उसमें भी लैंजन जब सो जाते हैं तो विंग लैंजन के पास बैठे रहते हैं। उससे पहले तक तो चैंग ही रहता है, इसलिए लैंजन इस बात से काफी ज्यादा वरीड हो जाते हैं। शाम को जब विंग घर पे आते हैं तो चैंग ये बात विंग को बताते हैं तो विंग बोलता है, तुम्हें जाना चाहिए चैंग, ये बहुत जरूरी है, तुम एक बार जाओ, वहाँ से अपना पूरा काम फ्री करो और वापस आ जाओ। तो चैंग बोलता है, बट भाई मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है। विंग सुन के स्माइल करता है और बोलता है, चैंग तुम्हें अब हमेशा यहीं रहना है ना, तो उसके लिए तुम्हें अपना अधूरा काम तो पूरा करना पड़ेगा। तुम्हारी स्टडी वहीं पे चल रही थी ना, अब जाओ और जाके अपना काम पूरा करके आओ, उसके बाद से तुम्हें फिर कभी नहीं जाना पड़ेगा। चैंग भी फिर हाँ में नोट कर ही देता है। विंग ये देख के स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें कब जाना है। तो चैंग बोलता है, कल नाइट को यहाँ से निकलना होगा भाई। तो विंग बोलता है, ठीक है, मैं उसकी सारी तैयारियां कर दूंगा, तुम अपनी पैकिंग पूरी कर लो, ठीक है। चैंग फिर हाँ में नोट कर देता है। नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग हो जाती है। चैंग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करता है, फिर वो लैंजन के पास चला जाता है। वो लैंजन को जाके ये बात बताता है। लैंजन इस बात से काफी परेशान होते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि चैंग चला जाए, लेकिन वो ये बात बोल भी नहीं सकते। लेकिन चैंग इस बात को समझ रहा है कि लैंजन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए वो लैंजन के सामने स्माइल करता है और बोलता है, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, और अब जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैंजन। लैंजन ये सुनते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ये देख के चैंग को भी बहुत अच्छा लगता है। चैंग भी स्माइल करता है और लैंजन को हग कर लेता है। इन दोनों का ये लवली मोमेंट
यानली देख के स्माइल करती है। वो भी उन दोनों के पास आ जाती है और बोलती है, अच्छा तो चैंग तुम यहाँ से जा रहे हो, यानी घर में थोड़े दिन के लिए शांति बनी रहेगी। ये सुनते ही चैंग हक ब्रेक करता है और बोलता है, सीजिए आपको मुझसे प्यार नहीं है ना, आप भी सिर्फ भाई की दोस्ती हो ना, आप हमेशा भाई का फेवर करती हो, उनका साथ देती हो, उनके हाँ में हाँ मिलाती हो, और मेरे लिए आपके कहने का मतलब है कि मैं इस घर में रह के अशांति करता हूँ। यानी ये सुन के स्माइल करती है और बोलती है, नहीं चैंग, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस पूछ रही थी तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो। चैंग फिर पाउट करता है और बोलता है, रहने दो सीजे, मेरे सामने आपका ये नाटक नहीं चलेगा। वैसे आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ, मैं 7 दिनों के लिए जा रहा हूँ और मैं बहुत जल्द वापस भी आ जाऊँगा, ध्यान रखना, और फिर मैं कभी नहीं जाऊँगा, आपको मुझे हमेशा के लिए झेलना पड़ेगा। यानी ये सुन के स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, और मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार जल्द से जल्द आ जाओ और दोबारा फिर कभी मत जाओ। ये सुन के चैंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, सच में। यानली भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करती है। चैंग को फिर अच्छा लगता है, वो उठ के खड़ा होता है और यानली को हक कर लेता है, क्योंकि यानली चैंग को भी अपने भाई की तरह ही समझती है। वो विंग की बेस्ट फ्रेंड है। वो दोनों ही सेमी कॉलेज में थे, दोनों एक साथ ही स्टडी कर रहे थे, लेकिन यानली की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो अपनी स्टडी को आगे और कंप्लीट नहीं कर पाई, उसे बीच में ही छोड़ना पड़ा था अपनी स्टडी। लेकिन विंग ने यानली को हमेशा अपने साथ ही रखा, उन्होंने यानली को अपने हॉस्पिटल में ही जॉब दी है, इसलिए विंग और यानली बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे ही शाम हो जाता है, विंग जल्दी ही घर आ जाते हैं क्योंकि चैंग को जाना है और वो चैंग को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाने वाले हैं। वो घर पहुंचते हैं, चैंग पूरी तरीके से रेडी होता है और वो लैंजन के पास ही होता है। वो लैंजन को गुड बाय बोलने गया होता है। लैंजन ये सुनते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। चैंग ये देखता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो लैंजन के आंसू को साफ करता है और बोलता है, लैंजन मैंने तुमसे बोला ना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, बस कुछ दिनों की बात है लैंजन, प्लीज ऐसे सैड मत हो, तुम्हें पता है ना अगर तुम सैड होगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा, प्लीज मेरे खातिर स्माइल कर दो। लैंजन ये सुन के और भी रोना शुरू कर देते हैं, उनके आंखों से आंसू नॉन स्टॉप गिरने लगते हैं। ये देख के चैंग बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाता है। विंग भी ये देखते हैं, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। वो भी लैंजन के पास जाते हैं और बोलते हैं, लैंजन प्लीज शांत हो जाओ, चैंग बहुत जल्द वापस आ जाएगा, ये सिर्फ 7 दिनों के लिए जा रहा है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इसे जल्दी ही वापस बुला लूंगा, प्लीज रोना बंद करो। लैंजन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते। चैंग फिर लैंजन के सामने घुटनों पे बैठ जाता है। वो लैंजन के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, प्रॉमिस, प्लीज ऐसे रो मत। लैंजन चैंग की तरफ देखते हैं। चैंग एक स्माइल करता है और बोलता है, प्लीज लैंजन मेरी खातिर एक बार स्माइल कर दो ताकि मैं हैप्पीली जा सकूं। लैंजन कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। चैंग फिर उठ के खड़ा होता है। वो लैंजन को हक कर लेता है। फिर वो हक ब्रेक करता है और बोलता है, प्लीज लैंजन क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। ये सुनते ही लैंजन अपनी पलकें झपकाते हैं। ये देख के चैंग स्माइल करता है और बोलता है, तो फिर एक स्माइल कर दो ना ताकि मैं हैप्पीली जाके जल्दी आ सकूं, प्लीज अगर तुम चाहते हो कि मैं जल्दी आऊँ तो तुम्हें स्माइल करना होगा। ये सुनते ही लैंजन फिर स्माइल करते हैं। ये देख के चैंग खुश हो जाता है और बोलता है, ये हुई ना बात, अब मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं आऊँ तब तक तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जब वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें ऐसे चुपचाप नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे आते ही तुम बोलना शुरू कर दो, ठीक है। लैंजन इस बात पे भी अपनी पलकें झपकाते हैं। चैंग इससे बहुत खुश होता है। विंग भी बहुत खुश होता है और यानली भी ये देख के काफी खुश हो रही होती है। तो चैंग बोलता है, ठीक है लैंजन अभी मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। लैंजन ये सुनते हैं फिर से अपसेट हो जाता है। चैंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, और तुमने जो वादा किया है उस बात का ध्यान रखना, जब मैं आऊँ वापस तो तुम मुझे ठीक चाहिए, ओके। वो इतना बोल के स्माइल करता है और एक बार अपना हाथ लैंजन के फेस पे ले जाता है और बोलता है, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी मिलता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। लैंजन ये देखते हैं तो उनकी आंखें फिर से एक बार नम हो जाती है। यानी लैंजन के पास आती है और बोलती है, लैंजन वो जल्दी वापस आ जाएगा, प्लीज परेशान मत हो। विंग फिर चैंग के साथ वहाँ से निकल जाते हैं उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अब आप लोगों के मन में एक सवाल होगा, मुझे पता है मैं पहले से ही सवाल को गैस कर चुकी हूँ कि लैंजन कब ठीक होगा, यही ना। तो गाइस आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, लैंजन सेफ हाथों में है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन एज अ ऑडियंस मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ कि जब हमारा
एक लीड ऐसे स्टेबल नहीं होता, वो कुछ बोल नहीं पाता है तो मजा कम आता है ना। लेकिन इसमें आप लोगों को मजा आएगा क्योंकि लैंजन ना बोल के भी बहुत कुछ बोलेंगे और लैंजन की हालत ज़्यादा दिनों तक खराब नहीं रहने वाली है। 1-2 पार्ट और उसके बाद से लैंजन तो हवा की तरह उड़ेंगे और तोते की तरह बोलेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए एंड वॉच कीजिए। और आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट के साथ साथ ये भी जरूर बताइएगा कि आज का पार्ट सुन के आपने क्या महसूस किया है। वैसे इस स्टोरी में काफ़ी कुछ थ्रिलर है, काफ़ी कुछ सस्पेंस है और उसे ही आप लोगों को गैस करना है। अगर आप लोग माइंडेड है तो गैस करके बताइए कि इस स्टोरी का मेन विलन कौन है हमारे लैंजन को हार्म कर रहा है और हमारे लैंजन ने क्या सपना देखा होगा। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इस एपिसोड में दिखाए गए हैं इस पार्ट में, और वो सारी चीजें अगर आप लोगों ने पॉइंट आउट किए हों तो वो आप लोग मुझे शेयर करके बताएंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरी स्टोरी को कितने ध्यान से सुनते हैं। आप लोग बोलते तो हैं कि श्यानवांग लाओ, वांगशन लाओ, और मैं उस हिसाब से स्टोरी भी लाती हूँ, लेकिन जब आप लोग पूरा नहीं सुनते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाती हूँ। बदले में क्या चाहती हूँ, यही कि आप लोग ध्यान से सुन के मुझे बताएं ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मैं कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रखती हूँ, मैं बस आप लोगों से कह रही हूँ, बाकी आप लोगों को जैसा ठीक लगे। और आज का पार्ट अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे महसूस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।